मैट्रिक्स। अलजेब्रा जो होता है ना, अलजेब्रा में दो टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटरमिनेंट। पहला टॉपिक मैट्रिक्स, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। और आपको ये बता दे, अलजेब्रा इतना आसान टॉपिक है जो आपके पॉकेट में नंबर रखा हुआ है, समझ। अलजेब्रा में जो भी आपका मार्क्स का, अलजेब्रा जितना भी मार्क्स का है वो आपको समझ लीजिए कि वो एकदम एक्स्ट्रा मार्क्स है, समझ रहे हैं ना। ये इतना आसान टॉपिक है जो आप लोग बस एक बार पढ़ने की जरूरत है और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम गारंटी देते हैं कि वो नंबर आपको आएगा, आपको कहीं से भी इसका सवाल नंबर आने में दिक्कत नहीं होगा। प्लस में एग्जाम में भी आपका कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा गारंटी रहा, समझ रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बिना समय बिताए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी रेड कलर के बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाने पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर जो सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा। आज के सेशन में हम पूरा मैट्रिक्स को पूरा जितना हो सके, जितना मतलब ज्यादा हो सके उतना हम मैट्रिक्स के सेशन को आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? मैट्रिक्स, है ना। इसको पहले थोड़ा सा हम लोग डिटेल से यहाँ पे लिख दें। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है, देख लीजिए आपको अलजेब्रा कितना का पूछेगा। अलजेब्रा सबसे पहले क्या है? अलजेब्रा आपको लगभग कितना मार्क्स से पूछा जाता है? लगभग मतलब 13 से लेके लगभग 20 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलजेब्रा में हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनेंट। पहला क्या? मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स। तो सबसे पहला चीज हम लोग मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन। और डिफिनीशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं? मैट्रिक्स का सबसे पहला आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या? इंट्रोडक्शन। देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे पहला चीज आपको हम ये बता दें कि कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले जरूरत क्यों होता है? भाई क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला था मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो क्यों का जवाब हमको जानना। सबसे पहले क्यों का जवाब जानना है। तो आइए हम क्यों का जवाब जानते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा? 7। x प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा? 7। x माइनस वाई इक्वल टू क्या रहेगा? 3। इसमें से आप लोग x और y का वैल्यू आप लोग आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 8, x माइनस 3y इक्वल टू में कथी 7, आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा 3x प्लस में 5y इक्वल टू 7 माइनस 7 और 4x प्लस में 8y इक्वल टू में 9, इसमें से भी xy का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अगर बाय चांस यहाँ पे अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू में कितना 7, 3x प्लस में 4y प्लस में 5z इक्वल टू में कथी 9, x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू में कथी 7। अगर इसमें से कोई अगर आपसे कोई पूछेगा xy का वैल्यू बताइए तो आप xy का वैल्यू नहीं बता पाइएगा। xy का वैल्यू नहीं बता पाइएगा, या आप बताइएगा भी तो बहुत ज्यादा समय आप लोग लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा समय लीजिएगा। तो क्या हुआ, इसी इक्वेशन को निकालने के क्रम में, इस इक्वेशन को निकालने के क्रम में एक गणितज्ञ था, एक गणितज्ञ थे, उसका नाम था आर्थर कैले। क्या नाम था? आर्थर कैले। आर्थर कैले वो गणितज्ञ था। उसी ने सबसे पहला एक टॉपिक का खोज किया, एक टॉपिक को दिया और उस टॉपिक का नाम हम लोग क्या रखे हैं? मैट्रिक्स। क्या रखे हैं? मैट्रिक्स। अर्थात कहने का सेंस है कि मैट्रिक्स क्यों बनाया गया, मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए। ये बात याद रखिए, कोई अगर आपसे पूछ दे कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो समीकरण के हल के लिए। क्या करते हैं? समीकरण को हल के लिए। समझ में आ रहा? सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। कोई पूछेगा मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक्स क्यों बनाया गया?
हम लोग को मैट्रिक्स में पढ़ने की क्यों जरूरत है? तो मैट्रिक्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? समीकरण को हल करने के लिए। किसका? समीकरण को हल करने के लिए। मैट्रिक्स को कौन दिया? तो आर्थर कैले। क्या दिया? कौन दिया? आर्थर कैले। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो यूज किए, प्रयोग किए, वो कौन किए? आर्थर कैले। समझ में आ रहा है? अब कहिएगा कि सर मैट्रिक्स का एगो, हर चीज का एगो क्या होता है? इंडिकेट करते हैं ना, कोई भी चीज का डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो मैट्रिक्स को हम लोग किस साइन से दिखाते हैं, किस सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, जो आज हमको समझना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स को या तो हम लोग का मतलब बड़ी जो ब्रैकेट होता है ना, क्या होता है? जो बड़ी ब्रैकेट होता है, हम बड़ी ब्रैकेट से भी दे सकते हैं, या इसको हम छोटी ब्रैकेट से भी चाहे तो क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। इसको मैट्रिक्स को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से भी या छोटी ब्रैकेट से भी क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। आपको यहां पे समझना है कि बड़ी ब्रैकेट देंगे या छोटी ब्रैकेट, आप कोई भी दे सकते हैं। लेकिन अगर जो कोई भी अगर जो कहेगा अच्छा क्यों लगेगा, कौन लगेगा, तो बड़ा ब्रैकेट अच्छा लगेगा, बड़ी ब्रैकेट अच्छा लगेगा, समझ? तो हम लोग बिग ब्रैकेट का ही हमेशा यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखिए, अब हम लोग मैट्रिक्स के डिफिनीशन के बारे में चलते हैं। कहाँ? मैट्रिक्स का डिफिनीशन। चलिए अब हम लोग डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी, समझते हैं मैट्रिक्स का डिफिनीशन। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में तो समझ गए कि समीकरण के हल निकालने के क्रम में मैट्रिक्स को निकाला गया, मैट्रिक्स को यूज किया गया, समझ रहे? मैट्रिक्स का सबसे पहला यूज कौन किया? तो आर्थर कैले ने किया। अब यहाँ पे हमको ये बात समझना है कि जैसे मैट्रिक्स का डिफिनीशन के डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आज हम जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज तो ये बात समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कोई भी चीज, हम लोग कोई लाइन हो गया है ना, तो उस लाइन को हम लोग जैसे मान लेते हैं कोई, जैसे देखिए हम आपको समझा रहे हैं, एगो एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे प्रेयर कराया जाता है स्कूल में, देखिएगा प्रेयर होता है। तो प्रेयर में क्या होता है कि जैसे एक लाइन में सभी को मतलब खड़ा करा दिया जाता है। एक लाइन में हम लोग खड़ा कराएंगे तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ज्यादा लंबा लाइन ना हो इसीलिए फिर अब यहां से स्टार्ट किया जाएगा। इस छठा आदमी को यहां पे बैठा दिया जाएगा, 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखा जाता। और सामने सामने क्या होता है कि सामने सामने बैठाया जाता है, सामने सामने बिठाया जाता है, तो यानी खड़ा कराया जाता है, सॉरी मतलब सामने सामने खड़ा कराया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। तो मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन होता है कि संख्या, या संख्या यहाँ पे कोई मतलब संख्या, यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है। अब कहिएगा कि सर हम लोग फंक्शन नहीं समझते हैं, तो अगर आप फंक्शन नहीं समझते हैं तो आपका फंक्शन का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लेक्चर को देखिए, समझ में आ रहा है ना, और उस लेक्चर के सहायता से पहले आप फंक्शन को समझिए। वैसे भी अगर आपको फंक्शन नहीं जानते तो आपको फंक्शन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ये बात समझना है कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है कि जिसमें भी एक्स वाई लगा रहता है, जिसमें एक्स होगा उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। अभी आपको शॉर्टकट में समझ लेना है, जिसमें एक्स होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अभी आपको शॉर्टकट में समझना है, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यह एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। तो उसने मतलब जो इसका डिफिनीशन है वो बनाया गया कि भाई जो संख्या होगा, क्या होगा? संख्या होगा या फंक्शन होगा, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर सजा दिया जाएगा, संख्या होगा या संख्या होगा या समझिए, संख्या होगा या फंक्शन होगा, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। संख्या और फंक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाने का जो विधि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रहेगा, फिर समझ लीजिए। संख्या क्या होगा? संख्या और फलन को, संख्या और फलन को या फंक्शन को बोल सकते हैं। नंबर एंड फंक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर सजा दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैट्रिक्स का डेफिनेशन को इंग्लिश में अगर पूछा जाए आपसे तो सीधा डायरेक्ट बोल देना है द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन। क्या बोलिएगा? द रेक्टेंगुलर, क्या बोलिएगा? द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। The rectangular array of number and function is called matrix। समझ में आ रहा है? या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं the arrangement of number and function, the arrangement of number and function in rectangular form। क्या बोलिएगा?
द अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कहने का मतलब हो गया कि संख्या और फलन का आयताकार रूप में सजाने का जो तरीका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब संख्या और फलन को आयताकार रूप में सजाने के विधि को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। संख्या और फलन का आयताकार सजावट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हर चीज का एक डिनोट होता है। क्या होता है, डिनोट, कि हम सूचित किससे करेंगे, कैसे हम लोग जाने कि यह मैट्रिक्स है या इसका एलिमेंट है। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हम आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बड़ी ब्रैकेट लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है 1 2 3 4 5 6। क्या समझना है, 1 2 3 4 5 6। समझिए पहले यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो यह एक मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। किसका फॉर्म हो गया, मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। तो मैट्रिक्स में जो अंदर होगा उसे एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिमेंट। और यह पूरे मिला के यह एक मैट्रिक्स हो गया। और इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग हमेशा कौन लेटर से देंगे, कैपिटल लेटर से। कौन लेटर से देंगे, कैपिटल लेटर से। तो इसका ए का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया। उसी तरह से अगर जो आप चाहिएगा बी बराबर, तो लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यह बी हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी बराबर ए बी सी डी ई एफ। तो यह सब क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया। समझ में आ रहा है। और यह एक क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो हम आपको बोले थे कि मैट्रिक्स में होगा या तो नंबर भी हो सकता है या इसका लेटर भी हो सकता है। लेटर को भी हम लोग नंबर ही बोलेंगे। और या आपका फंक्शन भी हो सकता है। आप सीधा कहिएगा कि सर फंक्शन क्या होता है, तो सीधा आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई चीज में अगर जो एक्स लगा रहता है तो उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे आप लोगों से बोल देगा साइन एक्स, क्या बोला दिया जाएगा, साइन एक्स या कॉस एक्स या ई के पावर एक्स या टेन एक्स। ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए, अब हमको यहां से एक रिजल्ट निकल गया कि जो मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और इसका जो एलिमेंट होगा, इसका जो क्या होगा, एलिमेंट होगा, उसे हम लोग कौन लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से। याद रहेगा, फिर से समझ लीजिए। जो संख्या होगा, क्या होगा, संख्या होगा, जो संख्या सॉरी मैट्रिक्स होगा उसे कौन लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। और इसका जो एलिमेंट होगा उसे कौन लेटर से, स्मॉल लेटर से। या तो डिजिट होगा, मतलब अंक होगा। अगर जो लेटर होगा तो स्मॉल लेटर होगा, अगर जो उसमें कैपिटल लेटर आ जाएगा तो बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी समझ लिए डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिनोट समझ लीजिए, है ना। अब हम लोग एक दो और हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक दो और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए। अब देखिए, अब यहां पे आपको एक बात का और चर्चा करना है। क्या एक बात का और चर्चा करना है कि मैट्रिक्स को एक और डिफिनीशन बता दिया जाता है। मैट्रिक्स को डिफिनीशन बता दिया जाता है कि किसी संख्या को m/n के फॉर्म में, कहते हैं m/n के फॉर्म में लिखने के जो विधि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कोई नंबर होगा, उसको अगर m/n के फॉर्म में लिख दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कहिएगा कि सर m/n फॉर्म क्या होता है। तो m/n फॉर्म को समझने के लिए आपको कुछ बात यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। जैसे हम आपको क्या बोले हैं कि आप लोग प्रेयर के लाइन में जो लगते हैं इस टाइप से लगते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7 8 9 10, इस तरह से अगर आप लगते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का हम लोग जो ऐसे रहता है उसे बोला जाता है पंक्ति। पंक्ति ना कहते, पंक्ति में लगे, पंक्ति में लगे, समझता है ना। तो देखिए, पहला ई हो गया पंक्ति और दूसरा ये पंक्ति हो गया। तो पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो, अर्थात इसको बोला जाता है रो। और अगर जो इस टाइप का जो रहता है इसे बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है, कॉलम। समझिएगा, हर एक मैट्रिक्स में दो चीज उपलब्ध होता है। हर एक मैट्रिक्स में क्या वो चीज उपलब्ध होता है, दो चीज उपलब्ध होता है। सबसे पहला रो और दूसरा कॉलम। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मान लेते हैं a इक्वल टू दिया रहेगा a b c
डी ई एफ। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए जैसे आपके पास क्या दिया रहेगा, ए इक्वल टू आपके पास दे दिया रहेगा कितना, ए बी सी डी ई एफ। समझ में आ रहा है ना, आपके पास क्या दे दिया रहेगा, ए इक्वल टू आपके पास दे दिया रहेगा कितना, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें दो चीज हमको समझना है कि यह जो इस टाइप का जो लाइन होता है उसे बोलेंगे रो, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो R1, क्या बोलेंगे R1। और इस टाइप का फिर दूसरा जो लाइन हो गया उसे बोलेंगे R2, मतलब सेकेंड रो। इसमें रो क्या हो गया, दो, इसमें रो की संख्या जो नंबर ऑफ रो हो गया वो 2 हो गया। अच्छा फिर समझिएगा, ऐसा जो लाइन हम लोग खींचेंगे उसे बोलेंगे कॉलम, तो इसे बोलेंगे C1। फिर ऐसा जो लाइन होगा उसे क्या बोलेंगे C2, और फिर इस तरह का जो लाइन होगा उसे क्या बोलेंगे C3। इस तरह का जो लाइन होगा उसे क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा अगला बात। चलिए हम लोग को अगला यहाँ पे समझना, अगला पॉइंट हम लोग को समझना है। तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या हो गया, नंबर ऑफ रो हो गया क्या, 2। समझ रहे हैं? फिर अगर कोई आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 3 को। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला आज हम लोगों को ये बात समझना है कि व्हाट इज रो, व्हाट इज रो। रो किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो मैट्रिक्स का यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मैट्रिक्स से क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। याद रहेगा, मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। हम इसको बोल सकते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कॉलम, समझ में आ, ध्यान दीजिएगा अगला बात। चलिए हम लोग को अगला यहाँ पे समझना, अगला पॉइंट हम लोग को समझना है। तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या हो गया, नंबर ऑफ रो हो गया क्या, 2। समझ रहे हैं ना? फिर अगर कोई आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 3 को। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला आज हम लोगों को ये बात समझना है कि व्हाट इज रो, व्हाट इज रो। रो किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो मैट्रिक्स का यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मैट्रिक्स से क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। याद रहेगा, मैट्रिक्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। हम इसको बोल सकते हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कॉलम, समझ में आ रहा है ना, तो कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं द वर्टिकल लाइन, क्या बोलिएगा, द वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। मैट्रिक्स के वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। और मैट्रिक्स के वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज का हम क्या बोले, हर एक चीज का एक क्या होता है, डिनोट होता है। हर एक चीज का एक आपको क्या होता है, डिनोट होता है। तो हमको ये बात समझना है कि भाई डिनोट किससे करेंगे, तो रो इज डिनोटेड बाय कितना, आई। रो को हम लोग कौन चीज से डिनोट करेंगे, आई से। रो को डिनोट करेंगे कौन चीज से, आई से। और कॉलम को डिनोट करेंगे जे से। रो को डिनोट करेंगे किससे, आई से। और कॉलम को डिनोट करेंगे किससे, जे से। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब चलिए यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब चलिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रो कॉलम समझ गए। रो कॉलम के बाद आपको एक और बात समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर।
रो और कॉलम के बाद एक हमको समझना है जिसका नाम होता है ऑर्डर, और ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। अब देखिए ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम, अर्थात एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। और आप सभी आदमी जानते हैं कि जो 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं 2D, मतलब इसको बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं, ज्यामिति। तो इसको द्विविमीय ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविमीय ज्यामिति। और द्विविमीय ज्यामिति में आप लोग जानते हैं कि इसमें लेंथ होता है और प्लस में वृत्त, मतलब लंबाई होता है और कभी होता है चौड़ाई होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ होता है, तो हमको ये बात याद रखना है कि भाई लंबाई और चौड़ाई। तो आप लोग इसका डायमेंशन आप लोग पढ़े होइएगा, एरिया इक्वल टू एल गुने बी। क्या पढ़े होइएगा, एल गुने बी, लंबाई गुने कितना, चौड़ाई। या 2 डायमेंशनल अगर जो कोई पूछेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होइएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या पढ़े होइएगा, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। अब हमको यहाँ पे समझना ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर में आप एक समझ गए रो और दूसरा समझ गए क्या, कॉलम। अब आपको एक बात और समझाते, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए जैसे हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं आप रूम बनाते हैं, तो आप अगर से घर बनवाते हैं तो उसमें हम लोग कमरा तैयार करवाते हैं, तो मिस्त्री को हम लोग बोलते हैं कि भाई 10 बाई 12 का हमको बनाना है या 12 बाई 14 का बनाना है। तो वहां पे क्या करता है मिस्त्री, आपको 12 गुने 14 लिखेगा, लेकिन आप उसको बोलते हैं क्या, बाई। अर्थात इस यहाँ पे गुना को सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। तो आपको ये बात याद रखना है, ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रो बाई कॉलम। अगर जो कोई आपसे पूछेगा कि ऑर्डर किसे कहते हैं, तो रो बाई कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। रो बाई कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं, रो बाई कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं, याद रहेगा। रो बाई कॉलम को हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। रो बाई कॉलम को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर जिस तरह से एरिया में सबसे पहले क्या लिखा था, एल। सबसे पहले क्या लिखा था, एल, और तब क्या लिखा था, बी। मतलब पहले लंबाई तब चौड़ाई, पहले लेंथ तब ब्रेथ। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पहले समझना है रो, पहले क्या समझना है, रो, और तब क्या समझना है, कॉलम। अर्थात तो रो बाई कॉलम का ये जो गुना का जो सिंबल है इसको पढ़ेंगे बाई, गुना मत पढ़ेंगे, गुना मत पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रो बाई कॉलम। क्या पढ़ेंगे, रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। रो बाई कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। यहां तक तो क्लियर है, अब नहीं है क्लियर तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए। और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको आसानी से समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा a इक्वल टू 1 2 3 0 1 4, समझिएगा पहले बहुत ही आपको सिंपल हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना, ऐसा मत समझिएगा कि सर मैट्रिक्स में हम संख्या को रिपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, समझना है ना। कोई भी संख्या है उससे हमको लेना देना नहीं है। दुनिया का कोई भी नंबर इसमें आ सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए समझिएगा, तो इसमें रो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। कहने का मतलब हो गया, सबसे पहले तो आप ये आ जाइए कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है। तो रो की संख्या आप लोग जानते होइएगा, इसमें रो की संख्या हो गया 2। इसके बाद आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम बताइए इसमें, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना हो गया 3। अब हमको यहाँ पे एक बात और समझना है जिसका नाम होता है ऑर्डर। क्या हो गया, ऑर्डर में पहले रो लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, अर्थात लिख देंगे 2/3। क्या लिखेंगे, 2/3। और यह जो 2/3 हो गया, यह आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर।
ऐसा मत समझ लीजिएगा जज वाला ऑर्डर, आपको आदेश कोई दे रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर मींस कोटि, ऑर्डर मींस कोटि, इसका डायमेंशन समझ में आ रहा है ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को इसके कॉर्नर पर लिख दिया जाता है 2/3। अब चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ देता, यहाँ पे पूछ देता a बराबर है ना 1 2 3 0 1 5 या 0 5। चलिए इसमें देख लीजिए रो का वो हो गया R1 R2 R3, समझ लीजिए ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया क्या चीज R3, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका कितना R3। अच्छा C1, ये हो गया C1, ये हो गया कितना C2, अर्थात इसमें नंबर ऑफ रो का वो हो गया, नंबर ऑफ रो हो गया आपको क्या वो 3 को, नंबर ऑफ रो क्या हो गया 3 को, समझिए यहाँ पे। अच्छा इसी में कोई पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम आपका कितना हो गया 2 को। और इसका अगर जो आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर, ऑर्डर तो ऑर्डर हो गया इसका कितना 3/2। याद रखना है ऑर्डर में सबसे पहला, ऑर्डर में सबसे पहला हम लोग कौन चीज को लेंगे, रो को, इसके बाद ही हम लोग कॉलम को लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कॉलम को ले लीजिएगा बाद में रो को, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा कभी कि पहले आप कॉलम को लीजिएगा तब रो को, नहीं, बिल्कुल पहले रो तब कॉलम लिखेंगे। ऑर्डर को हमेशा हम लोग को याद रखना है। अगर कोई पूछेगा ऑर्डर इक्वल टू, तो आपको सीधा बोल देना है रो बाय कॉलम। क्या बोलना है, रो बाय कॉलम। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बराबर बताइए, तो ऑर्डर को क्या बोलिएगा, रो बाय कॉलम। क्या बोलेगा, रो बाय कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब आपको एक बात और यहाँ पे समझना है, आपको यहाँ पे एक बात और आपको समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है, हम आपको बता दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या। क्या हो गया, मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या, इसको बोल सकते हैं अवयव के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। कहने का सेंस है कि भाई अब मैट्रिक्स में क्या वो एलिमेंट है, क्या वो मेंबर है, उस चीज को हमको पता लगाना है, उस चीज को हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो समझिए, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भाई इसमें एलिमेंट क्या वो है, तो आप रो कॉलम को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए उसमें एलिमेंट क्या वो है, तो इसमें एलिमेंट की संख्या क्या वो हो जाएगा 6। देखिए अगर से आपको अगर से ऑर्डर कोई पूछेगा तो ऑर्डर आपको डायमेंशन के ही फॉर्म में बोलना है, रो बाय कॉलम के ही फॉर्म में बोलना है। कभी भी एक संख्या अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है तो 2/3 ही बोलते, 6 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। 6 कभी भी मिस्टेक से भी नहीं बोलना, समझ में आ रहा है ना। तो भाई इसका ऑर्डर 2/3 मतलब 2/3। अच्छा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 मतलब एलिमेंट की संख्या 6 हो जाएगा। अच्छा अब अगला आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें आ जाइए, तो इसका भी ऑर्डर अगर कोई पूछेगा तो 3/2 ही बोलिएगा, बट इसमें भी एलिमेंट की संख्या आपको क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर पूछेगा तो 3/2। समझ में आ रहा। तो कोई अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो रो और कॉलम के प्रोडक्ट, रो और कॉलम के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। याद रहे, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, क्या बोलेगा, कोई अगर जो पूछेगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है तो क्या बताइएगा, बताइए क्या बताइएगा कि रो और कॉलम के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो संख्या होता है वह रो और कॉलम के गुना को, जो गुना होता है वही होता है। रो और कॉलम को गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या यहाँ तक हम लोग को समझने में कोई परेशानी है, कहीं से भी कोई दिक्कत है? तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बात और हम लोगों को समझना है जिसका नाम होता है पॉसिबल ऑर्डर। क्या होता है, पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल, इसका देखिए नाम है पॉसिबल। पॉसिबल को हम लोग बोल सकते हैं संभावना। क्या बोल सकते हैं, संभावना, संभव। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लिख दीजिए यहाँ पे, ऑर्डर्स लिख दीजिए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, इसको हम लोग बोलते हैं संभव कोटियां। क्या बोलते हैं, संभव कोटियां। क्या होता है पॉसिबल
पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है जिसके बारे में हमको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2, और आपसे कोई पूछेगा क्या यह दोनों लिखा हुआ सेम है, तो जिसको मैट्रिक्स का अगर से कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, जिस स्टूडेंट को मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर से पता नहीं होगा, वो बोलेगा हाँ सर 3 × 2 बराबर सॉरी 2 × 3 बराबर 3 × 2, दोनों तो बराबर है, नहीं बिल्कुल बराबर नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं है, वो समझता नहीं है, वह मैट्रिक्स को नहीं अभी पढ़ पाया है, मैट्रिक्स के बारे में नहीं समझ पाया है, इसीलिए ऐसा वो बोल रहा है कि भाई 2 × 3 या 3 × 2, नहीं गलत है। आपको तो पहले ये समझना है कि इसको हम 2 × 3 पढ़ भी नहीं करेंगे, 2 × 3 पढ़ना ही हमारा गलत है, इसको पढ़ेंगे 2/3, अर्थात यह 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 मैट्रिक्स का मतलब इसमें रो क्या है, वो है 2 गो, और कॉलम क्या है, वो है 3 गो, बट यहाँ पे ऑर्डर 3/2 है, इसका मतलब है इसमें 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है, अर्थात यह दोनों मैट्रिक्स क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है, यह दोनों मैट्रिक्स क्या है और अलग अलग है, तो हम आपको समझा रहे हैं, जो आप लोग समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर देख कोई मैट्रिक्स के पास अगर 6 एलिमेंट होगा, किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट होगा, तो इसका हम ऑर्डर क्या क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर का क्या क्या संभावना हो सकता है, इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकता है, वही चीज हमको समझना है। तो मान लेते हैं 6 है, तो हम इसको 1/6 लिख सकते हैं कि भाई किसी मैट्रिक्स में 1 रो होगा, 6 कॉलम हो जाएगा, फिर भी उसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं 6/1, कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स में 6 रो होगा और 1 कॉलम होगा, फिर भी उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 6। या हम इसको बोल सकते हैं 2/3 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2/3। 2/3 का मतलब हो गया उस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम। 2/3 का मतलब क्या हो गया, उस मैट्रिक्स में आपको 2 रो है 3 कॉलम है, फिर भी उसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, 6 ही हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर 3/2 भी लिख दिया जाएगा फिर भी वही बात होगा। तो कहने का सेंस है मेरा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, पॉसिबल ऑर्डर। अब जैसे मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स में 12 को एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कोई अगर आपसे पूछ देगा तो बताइए क्या होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12/1, फिर हो जाएगा 6/2, फिर हो जाएगा 2/6, फिर हो जाएगा 4/3, फिर हो जाएगा 3/4। क्या होगा कि नहीं। इसके अलावा भी अगर जो कोई होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बात याद है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम इसको 24/1/2 24/1/2 नहीं लिख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। हमेशा रो और कॉलम के जो संख्या होगा वो हमेशा होल नंबर में भी होना चाहिए, हमेशा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1/2 कर दीजिएगा। 1/2 करने का मतलब समझ, आधा कॉलम है, आधा कॉलम कभी हो सकता है। कभी भी किसी मैट्रिक्स में 1 रो होगा, 2 रो होगा, 3 रो होगा, 2 कॉलम होगा, 3 कॉलम होगा, 1 कॉलम होगा, कि आधा कॉलम नहीं हो सकता है। तो ऐसा आप नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है। तो हमेशा यह जो ऑर्डर जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, होल नंबर में होना चाहिए। कौन नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा कि भाई किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या 5 है, तो बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर। तो 1/5 और क्या बोल सकते हैं 5/1। क्या बोल सकते हैं, 1/5 बोल सकते हैं और 5/1 बोल सकते हैं। इसका कहने का सेंस हो गया कि अगर जो कोई पूछेगा मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर, क्या बोलेगा, मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर, तो हम लोग बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, जो किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या को, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या को हम अलग अलग ऑर्डर में जो लिखते हैं उसी ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं, पॉसिबल ऑर्डर। समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द डिफरेंट ऑर्डर्स, क्या, द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। द डिफरेंट orders of same number of elements of matrix is called possible orders। तो हम यहाँ पे 4 या 5 बात हम समझ गए। उस 4-5 बात है ना, तो कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे।
जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं द वर्टिकल लाइन, क्या बोलिएगा, द वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। मैट्रिक्स के वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। और मैट्रिक्स के वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज का, हम क्या बोले, हर एक चीज का एक क्या होता है, डिनोट होता है। हर एक चीज का एक आपको क्या होता है, डिनोट होता है। तो हमको ये बात समझना है कि भाई डिनोट किससे करेंगे, तो रो इज डिनोटेड बाय कितना, आई। रो को हम लोग कौन चीज से डिनोट करेंगे, आई से। रो को डिनोट करेंगे कौन चीज से, आई से। और कॉलम को डिनोट करेंगे जे से। रो को डिनोट करेंगे किससे, आई से। और कॉलम को डिनोट करेंगे किससे, जे से। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलिए यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब चलिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रो कॉलम समझ गए। रो कॉलम के बाद आपको एक और बात समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। रो और कॉलम के बाद एक हमको समझना है जिसका नाम होता है ऑर्डर। और ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। अब देखिए ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम, अर्थात एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। और आप सभी आदमी जानते हैं कि जो 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं 2D, मतलब इसको बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं, ज्यामिति। तो इसको द्विविमीय ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविमीय ज्यामिति। और द्विविमीय ज्यामिति में आप लोग जानते हैं कि इसमें लेंथ होता है और प्लस में वृत्त, मतलब लंबाई होता है और कभी होता है चौड़ाई होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ होता है। तो हमको ये बात याद रखना है कि भाई लंबाई और चौड़ाई। तो आप लोग इसका डायमेंशन आप लोग पढ़े होइएगा, एरिया इक्वल टू एल गुने बी। क्या पढ़े होइएगा, एल गुने बी। लंबाई गुने कितना, चौड़ाई। या 2 डायमेंशनल अगर जो कोई पूछेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होइएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ क्या पढ़े होइएगा, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। अब हमको यहाँ पे समझना ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर में आप एक समझ गए रो और दूसरा समझ गए क्या, कॉलम। अब आपको एक बात और समझाते, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए जैसे हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं आप रूम बनाते हैं, तो आप अगर से घर बनवाते हैं तो उसमें हम लोग कमरा तैयार करवाते हैं। तो मिस्त्री को हम लोग बोलते हैं कि भाई 10 बाई 12 का हमको बनाना है या 12 बाई 14 का बनाना है। तो वहां पे क्या करता है मिस्त्री, आपको 12 गुने 14 लिखेगा, लेकिन आप उसको बोलते हैं क्या, बाई। अर्थात इस यहाँ पे गुना को सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। तो आपको ये बात याद रखना है, ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रो बाय कॉलम। अगर तो कोई आपसे पूछेगा कि ऑर्डर किसे कहते हैं, तो रो बाय कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। रो बाय कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं, रो बाय कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं। याद रहेगा, रो बाय कॉलम को हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। रो बाय कॉलम को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर जिस तरह से एरिया में सबसे पहले क्या लिखाता है, एल। सबसे पहले क्या लिखाता है, एल, और तब क्या लिखाता है, बी। मतलब पहले लंबाई तब चौड़ाई, पहले लेंथ तब ब्रेथ। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पहले समझना है रो, पहले क्या समझना है, रो, और तब क्या समझना है, कॉलम। अर्थात तो रो बाय कॉलम बाय, ये जो गुना का जो सिंबल है इसको पढ़ेंगे बाय, गुना मत पढ़ेंगे, गुना मत पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रो बाय कॉलम। क्या पढ़ेंगे, रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। रो बाय कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। यहां तक तो क्लियर है, हम नहीं है क्लियर तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए। और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको आसानी से समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा a इक्वल टू 1 2 3 0 1 4,
समझिएगा पहले, बहुत ही आपको सिंपल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना, ऐसा मत समझिएगा कि सर मैट्रिक्स में हम संख्या को रिपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, समझना है ना। कोई भी संख्या है उससे हमको लेना देना नहीं है। दुनिया का कोई भी नंबर इसमें आ सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए समझिएगा, तो इसमें रो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। कहने का मतलब हो गया, सबसे पहले तो आप ये आ जाइए कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है। तो रो की संख्या आप लोग जानते होइएगा, इसमें रो की संख्या हो गया 2। इसके बाद आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम बताइए इसमें, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना हो गया 3। अब हमको यहाँ पे एक बात और समझना है जिसका नाम होता है ऑर्डर। क्या हो गया? ऑर्डर में पहले रो लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? कॉलम लिखेंगे, अर्थात लिख देंगे 2/3। क्या लिखेंगे? 2/3। और यह जो 2/3 हो गया, यह आपका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर। ऐसा मत समझ लीजिएगा जज वाला ऑर्डर, आपको आदेश कोई दे रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर मींस कोटि, इसका डायमेंशन समझ में आ रहा है ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को इसके कॉर्नर पर लिख दिया जाता है 2/3। अब चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ देता, यहाँ पे पूछ देता a बराबर है ना 1 2 3 0 1 5 या 0 5। चलिए इसमें देख लीजिए, रो का हो गया R1 R2 R3। समझ लीजिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया क्या चीज? R3। ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका कितना? R3। अच्छा C1, ये हो गया C1, ये हो गया कितना? C2। अर्थात इसमें नंबर ऑफ रो का वो हो गया, नंबर ऑफ रो हो गया आपको क्या? वो 3 को। नंबर ऑफ रो का हो गया 3 को, समझिए यहाँ पे। अच्छा इसी में कोई पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम आपका कितना हो गया? 2 को। और इसका अगर आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया इसका कितना? 3/2। याद रखना है, ऑर्डर में सबसे पहला हम लोग कौन चीज को लेंगे? रो को। इसके बाद ही हम लोग कॉलम को लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कॉलम को ले लीजिएगा बाद में रो को, गलत हो जाएगा। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा कभी कि पहले आप कॉलम को लीजिएगा तब रो को। नहीं, बिल्कुल पहले रो तब कॉलम लिखेंगे। ऑर्डर को हमेशा हम लोग को याद रखना है। अगर कोई पूछेगा ऑर्डर इक्वल टू, तो आपको सीधा बोल देना है रो बाय कॉलम। क्या बोलना है? रो बाय कॉलम। अगर से आपसे कोई पूछेगा ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बराबर बताइए, तो ऑर्डर को क्या बोलिएगा? रो बाय कॉलम। क्या बोलेगा? रो बाय कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। अब आपको एक बात और यहाँ पे समझना है, आपको यहाँ पे एक बात और आपको समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है, हम आपको बता दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या। क्या हो गया? मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या। मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या, इसको बोल सकते हैं आव्यूह के अवयवों की संख्या। कहने का सेंस है कि भाई अब मैट्रिक्स में क्या वो एलिमेंट है, क्या वो मेंबर है, उस चीज को हमको पता लगाना है, उस चीज को हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भाई इसमें एलिमेंट क्या वो है। तो आप रो कॉलम को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए उसमें एलिमेंट क्या वो है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या क्या वो हो जाएगा 6। देखिए अगर से ऑर्डर कोई पूछेगा तो ऑर्डर आपको डायमेंशन के ही फॉर्म में बोलना है, रो बाय कॉलम के ही फॉर्म में बोलना है। कभी भी एक संख्या अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है तो 2/3 ही बोलते, 6 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। 6 कभी भी मिस्टेक से भी नहीं बोलना, समझ में आ रहा है ना। तो भाई इसका ऑर्डर 2/3 मतलब 2/3। अच्छा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 6 मतलब एलिमेंट की संख्या 6 हो जाएगा। अच्छा अब अगला आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें आ जाइए। तो इसका भी ऑर्डर अगर कोई पूछेगा तो 3/2 ही बोलिएगा, बट इसमें भी एलिमेंट की संख्या आपको क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। इसमें भी एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर पूछेगा तो 3/2। समझ में आ रहा? तो कोई अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो रो और कॉलम का प्रोडक्ट,
रो और कॉलम के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। याद रहे, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, क्या बोलेगा? कोई अगर जो पूछेगा आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है तो क्या बताइएगा? बताइए क्या बताइएगा? कि रो और कॉलम के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो संख्या होता है वह रो और कॉलम के गुना को जो गुना होता है वही होता है। रो और कॉलम को गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या यहाँ तक हम लोग को समझने में कोई परेशानी है, कहीं से भी कोई दिक्कत है? तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बात और हम लोग को समझना है जिसका नाम होता है पॉसिबल ऑर्डर। क्या होता है? पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल, इसका देखिए नाम है पॉसिबल। पॉसिबल को हम लोग बोल सकते हैं संभावना। क्या बोल सकते हैं? संभावना, संभव। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लिख दीजिए यहाँ पे, ऑर्डर्स लिख दीजिए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, इसको हम लोग बोलते हैं संभव कोटियां। क्या बोलते हैं? संभव कोटियां। क्या होता है पॉसिबल? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है जिसके बारे में हमको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/2। और आपसे कोई पूछेगा क्या यह दोनों लिखा हुआ सेम है? तो जिसको मैट्रिक्स का अगर से कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, जिस स्टूडेंट को मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर से पता नहीं होगा, वो बोलेगा हाँ सर 3 गुने 2 बराबर, सॉरी 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2, दोनों तो बराबर है। नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। उसको कॉन्सेप्ट नहीं है, वो समझता नहीं है, वह मैट्रिक्स को नहीं अभी पढ़ पाया है, मैट्रिक्स के बारे में नहीं समझ पाया है, इसीलिए ऐसा वो बोल रहा है कि भाई 2 गुने 3 या 3 गुने 2। नहीं, गलत है। आपको तो पहले ये समझना है कि इसको हम 2 गुने 3 पढ़ भी नहीं करेंगे। 2 गुने 3 पढ़ना ही हमारा गलत है, इसको पढ़ेंगे 2/3। अर्थात यह 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 मैट्रिक्स का मतलब इसमें रो क्या वो है? 2 गो, और कॉलम क्या वो है? 3 गो। बट यहाँ पे ऑर्डर 3/2 है, इसका मतलब है इसमें 3 गो रो है, 2 कॉलम है। अर्थात यह दोनों मैट्रिक्स क्या है? अलग अलग है। समझ में आ रहा है? यह दोनों मैट्रिक्स क्या है? और अलग अलग है। तो हम आपको समझा रहे हैं, जो आप लोग समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर देख कोई मैट्रिक्स के पास अगर 6 एलिमेंट होगा, किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट होगा, तो इसका हम ऑर्डर क्या क्या लिख सकते हैं? इसका ऑर्डर का क्या क्या संभावना हो सकता है? इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकता है, वही चीज हमको समझना है। तो मान लेते हैं 6 है, तो हम इसको 1/6 लिख सकते हैं कि भाई किसी मैट्रिक्स में 1 रो होगा, 6 कॉलम हो जाएगा, फिर भी उसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं 6/1, कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स में 6 रो होगा और 1 कॉलम होगा, फिर भी उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 6। या हम इसको बोल सकते हैं 2/3 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2/3। 2/3 का मतलब हो गया उस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम। 2/3 का मतलब क्या हो गया? उस मैट्रिक्स में आपको 2 रो है, 3 कॉलम है, फिर भी उसमें एलिमेंट की संख्या क्या है? 6 ही हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर 3/2 भी लिख दिया जाएगा फिर भी वही बात होगा। तो कहने का सेंस है मेरा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? पॉसिबल ऑर्डर। अब जैसे मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स में 12 गो एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कोई अगर आपसे पूछ देगा तो बताइए क्या होगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12/1, फिर हो जाएगा 6/2, फिर हो जाएगा 2/6, फिर हो जाएगा 4/3, फिर हो जाएगा फिर 3/4। क्या होगा कि नहीं? इसके अलावा भी अगर जो कोई होगा तो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये बात याद है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम इसको 24/1/2, 24/1/2 नहीं लिख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। हमेशा रो और कॉलम की जो संख्या होगा वो हमेशा होल नंबर में भी होना चाहिए, हमेशा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1/2 कर दीजिएगा। 1/2 करने का मतलब समझ, आधा कॉलम है, आधा कॉलम कभी हो सकता है। कभी भी किसी मैट्रिक्स में 1 रो होगा, 2 रो होगा, 3 रो होगा, 2 कॉलम होगा, 3 कॉलम होगा, 1 कॉलम होगा, कि आधा कॉलम नहीं हो सकता है। तो
तो ऐसा आप नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? तो हमेशा यह जो ऑर्डर जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, होल नंबर में होना चाहिए। कौन नंबर में होना चाहिए? होल नंबर में। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा कि भाई किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या 5 है, तो बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर। तो 1/5 और क्या बोल सकते हैं 5/1। क्या बोल सकते हैं? 1/5 बोल सकते हैं, 5/1 बोल सकते हैं। इसका कहने का सेंस हो गया कि अगर जो कोई पूछेगा मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर, क्या बोलेगा? मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर, तो हम लोग बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, जो किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या को, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या को हम अलग अलग ऑर्डर में जो लिखते हैं उसी ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? पॉसिबल ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द डिफरेंट ऑर्डर्स, क्या? द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। द डिफरेंट orders of same number of elements of matrix is called possible orders। तो हम यहाँ पे 4 या 5 बात हम समझ गए। उस 4-5 बात